केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज राजगढ़ जिले का एक दिवसीय दौरा हुआ, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वर्ष 2018 देश के 118 आकांक्षी जिलों को 6 पैरामीटर पर चिन्हित कर शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में 30% भागीदारी दी गई थी, जिसमें राजगढ़ भी शामिल था। नीति आयोग के तहत मॉनिटरिंग किया जा रहा, जिसमें राजगढ़ ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया। राजनीतिक बैठकों के बाद सिंधिया ने प्रशासनिक व एनजीओ की बैठक ली। फिर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि राजगढ़ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में पूर्व से बेहतर कार्य करने वाला जिला है। यहाँ महिला समूहों ने जैविक खेती, दूध उत्पादन आदि विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए हैं। आपने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करना है, तभी बेहतर परिणाम होंगे। उनका देखभाल ठीक से कर पाए, उनको समय समय पर भोजन भी दे पाए और फिर ये स्थिति नहीं। कृषि के क्षेत्र में भी पैदावार हम लोगों को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी और जनधन की प्रवृत्ति को भी जमीनी स्तर तक थोड़ा तीव्र गति से हम लोगों को बढ़ाना होगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम लोग ने टारगेट्स रखे हैं, उन टारगेट्स को हमें पूर्ण करना होगा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई मोहनपुरा की परियोजना की समीक्षा करते हुए। ये शायद राजगढ़ जिले और मध्य प्रदेश का नहीं, लेकिन देश, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि विश्व स्तर में भी सबसे उत्कृष्ट योजना, जहाँ अंडरग्राउंड पाइपिंग के आधार पर, ग्रेविटी के आधार पर पानी हम लोग एक एक खेत तक पहुँचा और सारे सेंसर लगे हुए, ताकि जहाँ पानी की जरूरत हो किसान के मांग के आधार पर वहाँ पानी उपलब्ध हो पाए और माइक्रो इरिगेशन के आधार पर जल का संरक्षण भी हो और क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई भी हो पाए। जहाँ क्षेत्रफल में केवल 107 हेक्टेयर की सिंचाई होती है, वही क्षेत्रफल में करीब 510 हेक्टेयर की सिंचाई होती, मतलब 3 गुना ज्यादा सिंचाई होती। और जो हमारे क्षेत्र का उत्पादन 1,50,000 मेट्रिक टन होता था, वो करीब 3,85,000 मेट्रिक टन होगा। तो उपजाऊ क्षमता में करीब 3 गुना ज्यादा हम लोगों की बढ़ोतरी हुई। केंद्र सरकार के नीति आयोग के साथ एक संयुक्त सचिव या एक अतिरिक्त सचिव की सीनियरिटी की प्रमुखता के अवसर उस जिले की जिम्मेदारी दी गई और फिर उस जिले का मूल्यांकन हर माह प्रति माह किया गया, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि वह जिला भी देश के न्यूनतम और एवरेज औसत प्रगति के आधार पर आगे बढ़ता है। इसी तारतम्य में आज के दिन का प्रवास हुआ है। हमारा टारगेट है कि कैसे हम लोग राज्य से सर्वश्रेष्ठ जिलों से देश के सर्वश्रेष्ठ जिले में हम अपने आप को रेखांकित करें, और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग एक टीम भावना के साथ कार्य करें। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, संयुक्त रूप से हम लोग कार्य करें। जिस जोश के साथ और जिस प्यार के साथ कल देर रात तक स्वागत किया गया, जीवन भर क्षेत्र की जनता का ऋणी रहूं। आज एक महत्वपूर्ण कड़ी के अंग के रूप में हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि अगर भारत को एक विश्व का सबसे प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है, तो वो तभी संभव होगा जब पूर्ण राष्ट्र उस प्रगति और विकास के पथ पे चले। कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में है,
कुंडालिया बृहद परियोजना है 3,500 करोड़ की। जल निगम की योजना है 1100 करोड़ की। सुठालिया परियोजना है 1375 करोड़ की। पार्वती की परियोजना है और उसी के साथ रेलवे की भी परियोजना है जो 83 गांव इससे लाभान्वित होंगे। मैंने प्रशासन से निवेदन किया है, प्रभारी मंत्री जी और सांसद महोदय से भी निवेदन किया है कि आने वाले समय में एक प्लान उपलब्ध हो इस पूरे राजगढ़ क्षेत्र में, और उस प्लान में इन 4 मुद्दों पर जो मैंने रेखांकित किया है, आगे की क्या गतिविधि होगी, क्या प्लान है और उसका क्रियान्वयन क्या होगा और उसके रिजल्ट्स को हम लोग कैसे मॉनिटर करेंगे। हमें आउटलेज के अतिरिक्त आउटकम्स पर अपना ध्यान देना कि जो राशि निवेश की गई उससे क्या बेहद अच्छी सुगम नतीजे जनता के लिए उपलब्ध हो पाए। तो ये मैंने निवेदन किया है कि उन 4 पैरामीटर्स पर ये हो पाए। हमने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि 2-3 क्षेत्र जहां जन आंदोलन अनेक योजनाओं को हम लोग बना पाए। उदाहरण के तौर पर कुपोषण, उदाहरण के तौर पर कृषि में उपज की बढ़ोतरी, उदाहरण के तौर पर जनधन की योजना। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी निवेदन किया है कि जिले स्तर पर मॉनिटरिंग के अलावा हम लोगों को ब्लॉक लेवल स्तर पर मॉनिटरिंग करना होगा। ब्लॉक एक बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है किसी भी प्रशासन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और योजना के क्रियान्वयन के लिए। तो ब्लॉक लेवल पर राजगढ़ में भी हम लोग एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित करेंगे। किन ब्लॉक्स में कौन से क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, किन ब्लॉक्स में हमें अतिरिक्त कार्य करना है। हमारी ये कोशिश भी रहेगी कि दोनों जिला प्रशासन और हमारे कलेक्टर साहब और पुलिस दोनों जो अच्छे प्रयोग का इस्तेमाल किया गया है, उदाहरण के तौर पर पुलिस के द्वारा साइबर सेल सेटअप किया गया है जहां कई जगह उदाहरण पे राशि वापस आ चुकी है। बाल विवाह की कठिनाइयों के आधार पर जो नाट्य झगड़ा मुक्त राजगढ़ का हमने एक संदेश और एक नारा लगवाया है और उसी के आधार पर राजगढ़ आए कि कैमरा सदैव पूरे राजगढ़ में लग जानी चाहिए ताकि अगर कहीं भी कोई घटना हो तो उस घटना का जल्द से जल्द समाधान भी हम लोग निकाल पाए। तो इन सारी योजना के तहत आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं और इसी के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के हमारे कई महिलाओं की कहानी भी हमने यहाँ सुनी। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जिस आधार पर हमारी महिलाओं ने अपनी आजीविका केवल नहीं लेकिन अपने परिवार की आजीविका, अपने गांव की आजीविका और अपने ब्लॉक की आजीविका को प्रभावित किया। कई ऐसे उदाहरण हमने सुने हैं जहां एक स्वयं सहायता समूह में जो उत्पादन करते हैं 12,000 महिलाएं, और कई ऐसी कहानियां भी सुनी हैं जहां एक छोटा सा समूह ने शुरुआत की थी मिर्च मसाला एकत्रित करने का, उसके बाद पैकिंग मशीन खरीद कर उसे पैकिंग किया, गाड़ी खरीद कर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया और आज एंड टू एंड नेटवर्क पर वो महिलाएं चलती। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी अनेक कहानियां हमने सुनी जहां महिलाएं बेरोजगार होती थी, 37 लाख रुपए कमा रही हैं और अपने लिए भी गाड़ी खरीदा, अपने पति के लिए भी गाड़ी। तो ये आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हो पाई। बहुत सारी चीजें सीखने के भी मुझे मिली है राजगढ़ के इस एक दिवस के प्रवास पर, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और खुशनसीब समझता हूँ कि इस वातावरण में मुझे कुछ सीखने को भी मिला और कुछ निर्देश भी देने को एक मौका मिला। कोई भी पीछे ना छूट जाए और संयुक्त रूप से देश के हर एक कोना, चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्व भारत हो, पश्चिम भारत हो, उस प्रगति और विकास की श्रृंखला का भाग हो। और इसलिए
2018 में 118 देश के ऐसे जिले रेखांकित किए गए जिन्हें आकांक्षी जिलों का दर्जा दिया गया। 6 पैरामीटर्स के आधार पर उन जिलों का मूल्यांकन किया गया और वो 6 पैरामीटर्स हैं स्वास्थ्य और पोषण, इसके लिए 30% भागीदारी दी गई। शिक्षा, जिसे भी 30% भागीदारी दी गई। कृषि और पेयजल की और सिंचाई की व्यवस्था, जिसके लिए 20% भागीदारी सुनिश्चित की गई। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आर्थिक क्षमता और उसी के साथ कौशल विकास, जिसके लिए दोनों के लिए 5-5% मतलब कुल मिलाकर 10% भागीदारी सुनिश्चित की गई। और अधोसंरचना, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, जिसके लिए 10% भागीदारी सुनिश्चित की गई। इन 6 आंकड़ों के आधार पर हर जिले का मूल्यांकन किया गया और उसके आधार पर इन 118 आकांक्षी जिलों को पूरे देश में रेखांकित किया गया। हम लोग इस प्रगति के रास्ते पे चलेंगे। एक सारे स्कीम्स की कन्वर्जेंस हो, वो प्रगति को सुनिश्चित करेगी। उसी के साथ साथ एक जिला दूसरे जिले के प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में। और तीसरा सी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ में मिलकर कार्य करें। तो कोलैबोरेशन, कन्वर्जेंस, कंपटीशन और कोलैबोरेशन, इन 3 सिद्धांतों के आधार पर यह संभव हो पाएगा। हमने ये भी रेखांकित किया है कि जो जिला उस माह में पहले नंबर पर आए प्रगति के रूप में, उसे 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे एक मूलभूत योजना के लिए। और जो जिला 2 नंबर पे आए उस माह में, उसे 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस एक योजना के लिए, उस ढांचे के आधार पर। इसी के तहत आज राजगढ़ जिले की पूरी समीक्षा मैंने की है और इस समीक्षा में जहां राजगढ़ ने कई क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति की, उदाहरण के तौर पर हमारे गर्भवती महिलाएं और बच्चों के न्यूट्रिशन के आधार पर जो प्रगति हुई है, महिला मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में जो गिरावट आई है, उसके आधार पर अच्छी प्रगति हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों और शिक्षकों के बीच में जो रेशियो होता है, उसमें 80% से 100% तक हम लोगों का सैचुरेशन हो चुका है। मतलब राष्ट्र के औसत से भी हम लोग करीब उस श्रेणी में हम लोग आ चुके हैं। इसी के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हमें तीव्र गति से और ज्यादा प्रयास करना होगा राजगढ़